अखिलेश और कांग्रेस सनातन पर सिर्फ प्रहार करना जानते हैं, बीएल वर्मा। बदायूं में अटल जन्म शताब्दी को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान कई भाजपा नेता विधायक मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की अनेकों उपलब्धियों को बताया। उन्होंने कहा, पूरा देश अटल जी के जन्मदिवस को सुशासन के रूप में मनाता है। बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की यादों को लेकर हम घर घर जाएंगे। वे भाजपा के वट वृक्ष थे। उनकी कार्यशैली से विपक्षी लोग भी उनके मुरीद रहते थे। उनका काव्य पाठ लोगों को नई ऊर्जा देता है। परमाणु परीक्षण भी अटल जी की देन है। इस दौरान राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने अन्य सवालों के जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी अपने विचार स्पष्ट करें और अपना मन ठीक करके दुविधा को दूर करें। वे सलाह पर चलने वाले नेता हैं। वे अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। उन्हें जो लिख कर दे दिया जाता है वे करते हैं। राहुल गांधी के लिए आस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो ये मंदिर जाने का दिखावा करते हैं। राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने अखिलेश यादव पर बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने तरह तरह से अमर्यादित टिप्पणी की, लेकिन गंगा मैया ने उनको सद्बुद्धि दी जो उन्होंने संगम में जाकर स्नान किया। आज कुंभ लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। जी पे हम वापस आते हैं कि कोई एक सीख जो आपको लगता है कार्यकर्ताओं को आपके या आज के देश के युवाओं को अटल जी से सीखनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा आपने उनके संग काम किया, कोई एक सीख, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम का जमाना 30 सेकंड में लोगों को चाहिए, उन्हें कुछ सीखने को मिल जाए, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने एक तो पंक्ति कही थी, मेरे मन के लिए बहुत छू गई है और मैं कई बार अपने संगठन के कार्यकर्ताओं में जब कहता हूँ तो मुझे वो बहुत प्रिय है। उन्होंने कहा, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मतलब पॉलिटिक्स में मुझे लगता है कि ये पंक्ति मेरे लिए तो बहुत ज्यादा भाई है, इसलिए ये बहुत बड़ा मेरे लिए तो मंत्र है। और ऐसे मंत्र अनेकों अनेक उनके शैली से मिलते हैं। और अटल जी की जो बेबाक टिप्पणी करने की जो हैबिट रहती थी, मुझे लगता है कि वो सबके मूर्त इसीलिए हो जाते थे कि जब वो काव्य पाठ भी करते थे, मैंने देखा कि हिंदी के एक एक शब्द जिस तरह से वो मतलब उसी शब्द को व्यंग्यात्मक कहना है, उसी शब्द को कितना उन्हें सिंसियर बना देना है, ये मुझे लगता है कि अटल जी से ज्यादा कोई समझ नहीं सकता है। और अटल जी के वो शब्द आज भी हमको याद है, जब सरकार एक वोट से गिरी थी और एक वोट से सरकार जो गिरी थी, और आज भी एग्जाम की देते हैं वोट की कीमत क्या होती है, लेकिन अटल जी ने एक वोट से सरकार अपना गिरना पसंद किया और उन्होंने किसी कीमत पर वोटों को एक तरह से लाइजनिंग का काम नहीं किया। और मैं कह सकता हूँ कि अटल जी ने उस समय जब विपक्ष के लोगों ने जो हंसी बनाई थी, तो अटल जी के वो शब्द थे, मैं कहता हूँ कि वो सृष्टि शायद विराजमान रहती थी उनकी जिज्ञा पर। उन्होंने कहा था, आज तुम क्या हमारी हंसी बना रहे, कभी किसी सदन में तुम्हारी हंसी बनेगी, घटा नहीं करता। तब मैं कह सकता हूँ कि अटल जी जो बोलते थे वह सच दिखाई पड़ता है। वही आज भाजपा में जो वट वृक्ष है वो अटल जी जैसे व्यक्तियों के कारण से है। और लेकिन आज उन्होंने यू टर्न लिया है और साफ तौर पे कहा है कि मेरा आलोचना करने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन वहां पर व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए। इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने तरह तरह से अमर्यादित टिप्पणी की महाकुंभ को लेकर, और मुझे लगता है कि गंगा मैया ने या संगम ने उनको शायद सद्बुद्धि दी और ऐसा आकर्षण कि विरोध करने के बाद में खींचे चले गए। और जब डुबकी लगाई ली है तो मुझे लगता है कि आधा उन्हें समझ में आ गया होगा कि डुबकी लगाने के बाद में बस महाकुंभ के विषय में नहीं बोलना चाहिए। आज इतने बड़े महाकुंभ में जिस तरह की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, और विदेशों से लोग आके चर्चा करते हैं, चाहे हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से योगी जी की तरफ से हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री की ओर से, भारत सरकार की ओर से हो, दोनों सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने इस प्रकार की दिव्य और भव्य व्यवस्था जो करने का काम किया है। आज छोटा मोटा हमारी शादी ब्याह भी होती है और 1500 लोग आ जाते हैं, उसमें कई बार हम व्यवस्था नहीं संभाल पाते हैं, लेकिन करोड़ों की संख्या में
एकदम में डुबकी लगाते हो और ऐसी भव्य व्यवस्थाओं के लिए और सुंदर व्यवस्थाओं के लिए वहाँ पर जिस तरह का जल है, तो वो अखिलेश जी को समझ में आना चाहिए। जब वो डुबकी लगाए आए हैं तो कम से कम अभी तो समय रह गया है, केजरीवाल जी को समर्थन तो दिया है, तो देख लेना चाहिए। ये बार केजरीवाल जी के साथ में जाकर के यमुना जी में डुबकी लगा लें तो समझ में आ जाएगा उनका कि भाई ये संगम में डुबकी लगाने में क्या कितना आनंद आया, और जब केजरीवाल के साथ में डुबकी लगाएंगे यमुना में तब कैसा होगा। यमुना जी से बात आई तो यमुना जी के लिए वो कह रहा है कि अगर उनको 5 साल और चाहिए यमुना जी के साथ करने जाते हैं उसको लेके आपकी कांग्रेस पार्टी तमाम सवाल खड़े करती है, लेकिन आज राहुल गांधी दिल्ली चुनाव को लेके वाल्मीकि मंदिर में दर्शन करने गए हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी जी भी क्या उसी पैटर्न पे जा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी या इंडी गठबंधन के सारे वो लोग पहले अपने विचार स्पष्ट करें, अपना मन ठीक करें, वो क्या चाहते हैं। वो खुद दुविधा में रहते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, उन्हें जो सलाह दे देता है वो मान लेते हैं। और हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी अपने विवेक का इस्तेमाल कम करते हैं, उनको जो लिखित दिया जाता है उसे पढ़ने का काम करते हैं। तभी कई बार इस प्रकार की चीजें निकलती हैं कि उन्हें पता नहीं होता है और आप जैसे लोग पूछ बैठते हैं, जवाब दे नहीं पाते हैं। तो मैं कहूँगा कि राहुल गांधी जी हो या अन्य ये लोग हो, इन्हें सनातन पर या मंदिरों पर धार्मिक आस्था नाम की चीज नहीं है। ये केवल जब पॉलिटिकल कोई कहता है तब ये उनको समझ में आता है, उसी जगह वो जाते हैं। लेकिन एक तरफ माने प्रधानमंत्री जी हैं, वो रेगुलर जिस तरह से सनातन की बात करते हैं और सनातन की बातें नहीं करते हैं, सनातन को आगे बढ़ाने के साथ साथ उनके चाहे वो मंदिर हो चाहे जो है अन्य इसको जाने काम करते हैं। और साथ ही आपने देखा हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री तो वो है, पिछली बार कुंभ की बात सुनी होगी, आपने देखी होगी कि उन्होंने स्वच्छता कर्मियों के भी पैर धुलने का काम किया था। तो मोदी के बारे में ऐसा ही नहीं कहा जाता है, कहा जाता है कि मोदी वो है जो जिनको लोग पूछते नहीं है, मोदी उनको पूछते हैं। खड़गे जी हो चाहे उनके बेटे हो, मैं कहूँगा कि सनातन को जिस तरह से अपमानित करने का काम समय समय पर बाप बेटे ये करते हैं, इंडी गठबंधन के लोग और करते हैं, तब मैं कहूँगा कि इनके खत्म करने से, इनके अपमानित होने से सनातन अपमानित होने वाला नहीं है। आज जहाँ तक महाकुंभ का सवाल है, ये कुंभ नहीं है महाकुंभ है, और महाकुंभ इसलिए 144 वर्षों के बाद आज वो शुभ मुहूर्त इस तरह के ग्रह नक्षत्र मेल खा करके, और आज हमारे सबके सामने ये महाकुंभ पड़ा है वो प्रयागराज में, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। और वैसे ही वो बहुत तो पवित्र स्थल माना जाता है, तो तीनों नदियों का मिलन होता है। तब मैं कहूँगा कि आज देश से ही नहीं दुनिया भर से श्रद्धालु आ रहे हैं, न जाने कितने देशों से। और आप लोगों की वीडियो के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से, चाहे वो हमारा जो पेपर्स में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो देखने को मिलता है, मुझे लगता है बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं।